सिलसिला खबरों का आगे बढ़ाते हैं, उत्तर प्रदेश की ओर नजर दौड़ाते हैं, लेकिन वहां के नेता तो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। आज शाम 5:30 बजे योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली आ रहे हैं। तो सीएम योगी का आज शाम दिल्ली आना तय है और इस बीच डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इन तीनों नेताओं की दिल्ली में होने वाली मौजूदगी को यूपी में चल रही खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है। भले ही वो नीति आयोग की मीटिंग के लिए आए हों, लेकिन ये साइड में जो स्टोरी है यही मेन स्टोरी बन गई है। कहा जा रहा है कि सीएम योगी के पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मुलाकात हो सकती है आज देर रात या फिर कल। तो वहीं यूपी में शुरू हुआ सियासी खींचतान पर समाजवादी पार्टी, उसके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी को बीजेपी पर हमले के लिए बैठे बिठाए मौका मिल गया और वो चौका लगा रहे। अखिलेश जी बोले कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो अखिलेश जी चुस्कियां ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ये खींचतान अगर चल रही है, लेकिन वहां कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई फेरबदल नहीं है। अखिलेश जी की टिप्पणी पर केशव मौर्य ने एक्स पोस्ट पर जवाब दिया। केशव मौर्य ने लिखा कि बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने की जगह सभा को समाप्त होने से बचाने पर अखिलेश यादव ध्यान दें। केशव मौर्य ने लिखा कि अखिलेश खुद कांग्रेस का मोहरा बन चुके हैं। इसके बाद अखिलेश ने फिर केशव मौर्य को जवाब दिया, दिखाते हैं आपको। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। हम समाजवादी मोहरे हैं, हम लोग गरीबों के मोहरे हैं। संगीत त्यागी और भुवन जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों को नमस्ते, जय हिंद। कौन किसका मोहरा है संगीत त्यागी जी? मुझे लगता है आनंद अंबानी जी के यहाँ से हमको तो इनविटेशन नहीं आया, समाजवादियों को ही आता है और धन संपदा वाले लोगों को ही आता है। एक बात तय है कि अखिलेश यादव की जो राजनीतिक चुस्की है मैं उसे पसंद कर रहा हूँ और स्वाभाविक है। बहुत संयमित तरीके से जो इस प्रकार के राजनीतिक व्यंग होते हैं, कटाक्ष होते हैं, मुझे लगता है राजनीति को समृद्ध करता है, अच्छा लगता है सुन करके। लेकिन बहुत खुशफहमी, इससे कोई राजनीतिक गलियारे में कोई बहुत चीजें भूचाल आने वाला हो या कोई अंतर पड़ने वाला हो, ये तो होने नहीं जा रहा है। योगी जी जहां पर हैं वहीं रहने वाले हैं, जहां पर ब्रजेश पाठक हैं और जहां पर केशव प्रसाद जी हैं वहीं रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सत्ता के शीर्ष पर स्थान न कोई खाली है और न ही मुझे खाली होने की संभावनाएं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में योगी को पदस्थापित करके उनकी जगह किसी और को लाए, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। मुझे तो जहां तक मैं राजनीति में लोगों से मिलते जुलते रहता हूं और जहां तक मेरी समझ है और जो सूत्र बताते हैं उसमें इसके कोई दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं है। कब तक नहीं है ये भी बता दीजिए। कब तक उपचुनाव तक गुंजाइश नहीं है कि उपचुनाव के बाद भी गुंजाइश नहीं? क्या आनंद, थोड़ी सी मैं कह रहा हूं कि उपचुनाव तक कोई गुंजाइश नहीं है कि उपचुनाव के बाद भी कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, मुझे लगता है कि उपचुनाव के बाद भी आनंद इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी। देखिए, उपचुनाव में जीतना हारना ये निर्भर करता है, जैसा कि मैंने लोकसभा को लेकर के भी कहा, भारतीय जनता पार्टी यदि टीम के तौर पर लड़ती है और सामाजिक समीकरणों को ठीक से साध करके लड़ाई में जाती है तो उसे विजय से कोई नहीं रोक सकता है।
लेकिन जो ये जो वोट जिहाद है, इसका काउंटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में निकालना पड़ेगा कि ये जो प्रतिशत है, यदि ये एकजुट भी हो जाता है, इसके बावजूद भी हम 51% का जो टारगेट था, और ये जो बार बार चलता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो लड़ाई है, मुझे लगता है इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कई बार हम कहते हैं कि जो यदुवंश का जैसे नाश हुआ था, तो वो सब आपस में लड़ पड़ करके ही कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी इसी में नाश हुई थी। भारतीय जनता पार्टी को सचेत हो जाना चाहिए, और केशव प्रसाद मौर्य है या कोई भी व्यक्ति हो, एक भी व्यक्ति यदि पार्टी के अनुशासन से बाहर जाकर के यदि कुश्ती या कवायद करता है, उसको वहीं, जिसे कहते हैं निपिन बट, वहीं पर उसे रोक देने की आवश्यकता है। उसको बहुत ज्यादा धुआं और आग पानी देने की आप ये कहते ना कहते हुए भी कह गए, और कहते हुए भी नहीं कह गए संगीत रागी जी कि कुछ तो गड़बड़ है दया। महाराज के खेमे में कैप्टन तो ठीक है, पर 2 वाइस कैप्टन है इनके बीच में, और कहीं ना कहीं कोच जो डगआउट पे बैठे हैं वहां गड़बड़ है। पर भुवन जोशी जी, ये अखिलेश जी का व्यंग्य बहुत मजा आता है सुनने में, लेकिन अखिलेश जी के तरफ भी जो पलटवार किया केशव प्रसाद मौर्य ने कि आप भी इंडी गठबंधन में मोहरा ही बन गए, और क्या बने। और ये अंतर कलह की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी में कम है क्या? देखिए, पहले तो जो हमारे साथी बैठे हैं रागी जी, इनको अपना चश्मे का नंबर ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये अंबानी जी की शादी में माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं देख पाए। और जितना हम समझते हैं कि जो राजनीतिक जीवन और सार्वजनिक जीवन जीते हैं, उनको सबके सुख में दुख में जाना चाहिए, ऊंची परंपरा है। और उसका जो निश्चित तौर पे जो पालन है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, वो सार्वजनिक जीवन में सभी के सुख दुख में जाने का काम करते हैं, पहला विषय। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये आज जो लड़ाई दिखती है उत्तर प्रदेश की, अब ये सड़कों पे आ गई है। दिल्ली वर्सेज, जो पहले जो लड़ाई थी दिल्ली वर्सेज उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश वर्सेज संगठन, ये चलता रहता है, टेलर बदलता रहता है। और ये इसलिए बदल रहा है, ये फुटबॉल की स्थिति क्यों आई है, ये जब से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको अपना नतीजा दिया है, तब से ये फुटबॉल की स्थिति है। और ये ठीकरा किस पे फोड़ा जाए हार का, भूपेंद्र चौधरी जी पे फोड़ा जाए, योगी जी पे फोड़ा जाए, नड्डा जी पे फोड़ा जाए, मोदी जी पे फोड़ा जाए, जो फुटबॉल की स्थिति है इसी बात की है कि जो हार हुई है वो किसको ठीकरा फोड़ना है, ये समझ में नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। और मौर्य जी की जो लड़ाई है वो तो सबको पता है, उनकी क्या स्थिति है, कहाँ उनको बैठाया जाता है, प्रदेश जानता है उनकी स्थिति पार्टी में क्या है, और वो कहाँ के इशारे पे काम करते हैं, कोई छुपे वाली बात है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है, हम लोग इसमें नहीं जानते। हमें तो दुख इस बात का है कि 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रोफेसर साहब, सर एक मिनट, सर एक लास्ट बात, जी, जो उत्तर प्रदेश के नेताओं की और दिल्ली के नेताओं की जो लड़ाई है, इसकी सजा उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस लड़ाई में उनका विकास रुक गया है। इस लड़ाई के कारण उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी जो भावनाएं हैं उनकी आहत हो रही है।